वाहिगुरु वाहिगुरु। एक बार अगरबत्ती कर दे सारे घर, ठीक है? चलो फिर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। एंड आज इंडिपेंडेंस की सुखपाल को भी हॉलीडे एंड अर्नव को भी आज हॉलीडे है, दोनों ही घर पे है। बस देखते हैं आज का दिन कैसा निकलता है। आप सभी कमेंट्स करके बताना कि जिस दिन बच्चे और हस्बैंड सभी घर पे होते हैं तो आप लोगों का दिन कैसे जाता है ना। तो बस आज पूरा दिन मेरा जाएगा किचन में। अब मॉर्निंग की इन्होंने स्मूदी बनाकर और अर्नव को मैंने खाना भी खिला दिया था। हमारा खाना ऑलमोस्ट बना हुआ है, मैंने झाड़ू पोछा वगैरह सब कर दिया था काम, बट फिर भी ना घर इतना बिखरा बिखरा लग रहा है अभी तक कि आज मुझे ऐसा लगता है कि सफाई रहेगी नहीं। तो मैं इसलिए ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रही आज, क्योंकि ना पता नहीं क्यों मेरा माइंड ऐसा हो गया है कि मुझे ना जैसे घर में बखेरा सा होता तो घबराहट सी होने लग जाती है। मैं चेंज करना चाहती हूँ इस नेचर को कि अर्नव का हैबिट है वो पूरा सामान बिखेरने का, बट मेरा हैबिट अब वो बन चुका है कि जैसे ही कुछ बिखरता है, जैसे किचन है तो उसको बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, घर है क्लीन होना चाहिए। वो नेचर मुझे थोड़ा सा परेशान कर रहा है आजकल। तो बस अभी मैंने झाड़ू पोछा अपनी तरफ से एक बार अपना ड्यूटी निभा दिया है। और बारिश है बाहर आज, फिर उससे मौसम पूरा ख़राब है, इतना ज़्यादा मतलब मौसम ख़राब हो रखा है। मैंने अपना पाठ पूजा करी है, अभी मैंने भी स्मूदी पी ली थी आज मॉर्निंग में। ब्रेकफास्ट उसी का करा था, हमने उसका वीडियो शूट नहीं करा क्योंकि वो सुखपाल की ही ड्यूटी होती है। ये सब करने का इन्हीं का ड्यूटी होता है और ये सब यही करते हैं, है ना। क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा ऐसे छोटे छोटे मोटे काम होते हैं ना जो तो टाइम नहीं मिलता अर्नव के साथ करने का। और मैंने खाना वाना मैं ऑलरेडी पहले अपना बना के, इन्होंने बोला है कि रोटी वगैरह सब कुछ पहले बना के अपना काम निपटा के रखा करो। तो बस मैं थोड़ी एक्सरसाइज करके आई हूँ अभी। तो वो दोनों बाप बेटा नहा रहे हैं क्योंकि अर्नव का मन था कि मैं मम्मा के साथ मैं नहीं नहाऊंगा, पापा के साथ ही नहाऊंगा। जिस दिन छुट्टी होती है तो वो उन्हीं के साथ नहीं होता, क्योंकि उन्हीं के साथ वो थोड़ा मज़े करता है। और मैं होती हूँ तो मैं फटाफट उसको नला के बाहर निकालने की कोशिश करती हूँ और ज़्यादा पानी वानी नहीं गिराने देती। लेकिन सुखपाल किसी चीज़ से डांटते नहीं है, इसलिए ना उसको ज़्यादा उन्हीं का हैबिट हो जाता है। चलो मिलती हूँ अब आपको। आप ही बताना आपका इंडिपेंडेंस डे कैसे निकला। फिर छत पे जाएंगे आज शाम को, देखेंगे कि आज इंडिपेंडेंस डे पे जहाँ पे ना वो काइट पतंग बहुत ज़्यादा शॉप बढ़ रखी थी। मैं ना 2-3 दिन से तो बाहर नहीं निकली, बट इतनी ज़्यादा पतंग मार्केट में आ रखी थी। तो मैं देखती हूँ, अभी इन्होंने भी बोला था कि आज हम भी काइट वगैरह लेके आएंगे, बट वो लेके तो आए जाएंगे बट अर्नव चढ़ाने नहीं देगा। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अगर आपका मन है तो ले आना। बारिश रुकेगी तो फिर उसके बाद जो बोलते हैं काइट लेके आना है, तो आज काइट वगैरह चढ़ाना एंजॉय करना है। ठीक है, दिखाऊंगी मैं आपको भी। ओके, मिलती हूँ आपको बाद में, है ना। मोनी मोनी ने नहाने का दी है की पाया की बनाया साग तो नहीं बनाया तो मैं स्मैल आती रही है। फिर बस मैं सबके नहाने के कपड़े, जैसे ही नहाने जाते वॉशरूम में जाते सबके कपड़े निकाल के ऑलमोस्ट रख देती हूँ, क्योंकि पता इससे क्या हो जाता है कि आपकी जो मतलब अलमारी है उसमें ना प्लट नहीं होता। नहीं तो हस्बैंड जाते हैं या अर्नव जाता है तो एक कपड़ा निकालते हैं दूसरा ही गिरा आते हैं। और उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ। तो किचन में आके पहले मैंने अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करा, क्योंकि मैंने सोचा चलो आज वीडियो आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। और बस उसको सेटिंग वेटिंग करने में बहुत टाइम लग जाता है।
ऑलमोस्ट जब हम शूट करते हैं तो टाइम, जब काम करते हैं तो डबल टाइम लगता है उस काम में। तो सब्ज़ी मैंने बना दी थी मॉर्निंग में जल्दी, तो बस सब्ज़ी को निकाल के कुकर वगैरह सब वॉश करके पहले ही रख देती हूँ। इससे थोड़ा काम इजी हो जाता है। जैसे बच्चे परेशान करते हैं, क्योंकि बच्चे आपको लोगों को पता है बहुत परेशान करते हैं, तो फिर इस वजह से थोड़ा सा काम अगर हम पहले कर लेते हैं तो इजी हो जाता है। अगर ऑलमोस्ट हम सोचते हैं कि बाद में से करेंगे साथ में, तो नहीं होता। तो उसके बाद मैंने बस खाना लगाने की तैयारी करी। सब नहा कर आ गए थे। हम लोग छुट्टी वाले दिन आराम से नहा के चाय के साथ कुछ हल्का फुल्का ले लेते हैं, और उसके बाद खाना वाना जो भी है ना, नहा के आराम से खाते हैं। इससे क्या हो जाता है कि थोड़ा हल्का हो जाता है। छुट्टी वाले दिन जैसे भी ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ ही बना लेती हूँ। किचन में एक बार ही जाती हूँ, बार बार वो नहीं होता मेरे से कि बार बार आप जाओ और वही काम सेम ही करते रहो। छुट्टी वाले दिन थोड़ा इजी हो जाता है। बाकी दिन तो होते हैं कि सतपाल का ब्रेकफास्ट पहले बनता है, बाद में अर्नव का टिफ़िन बनता है, और मेरा खाना बाद में बनता है। तीनों टाइम गैस जलाना पड़ता है। लेकिन जिस दिन दोनों घर पे होते हैं तो ऐसा होता है कि चलो एक ही बार में सारे काम निपट जाते हैं। बस मैं भी नहा आई थी और मैंने अपना पूजा पाठ सब कंप्लीट कर लिया था। दिन की शुरुआत अगर पूजा पाठ के साथ हम करते हैं ना, तो बहुत ही सुकून भरा दिन जाता है। सबसे पहले हमें उठते ही ना भगवान को प्रणाम करना चाहिए, जिसने पूरी हमें लाइफ देता है, कितना ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे रखी है ना, उसका शुक्राना करना चाहिए। शुक्राना कभी नहीं भूलना चाहिए अपनी लाइफ में, है ना। अगर हम इतना मतलब एक अच्छी लाइफ के बावजूद भी हम कहें ना भगवान को कि उसने हमें कुछ नहीं दिया, तो हमारे लिए बहुत गलत बात है। हमेशा शुक्राना करो। बस मेरा यही होता है कि मैं शुक्राना ही करती हूँ। और उसके बाद बस तीनों ही बैठ गए थे। आज मेरे पास आलू थे और अर्नव के लिए पालक पनीर था। खीरा कट करा। खीरा तो वैसे मैं ऐसे ही कट कर लेती हूँ। वो अर्नव बहुत परेशान करता। उसने शाम के लिए ना सुखपाल ने स्मूदी वगैरह अपना सामान ही भिगो दिया था। इसमें बस वही था। कभी इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि यही बनाती है तो इसलिए रेसिपी मैं शेयर नहीं कर पाती। अगर मौका मिलेगा तो मैं शेयर करिए। अच्छी डाइट लीजिए। मैं हमेशा सबको यही बोलती हूँ, अगर डाइट अच्छी लोगे तो आपके शरीर की जितनी भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाती है। थोड़ा स्ट्रेस फ्री रहिए। अगर आप स्ट्रेस फ्री वाली लाइफ गुजार रहे हो ना, तो बहुत ही बीमारियां ना आपकी कम होती है। अगर आप फालतू बातों की, इधर उधर की बातों का स्ट्रेस लेते हो ना, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। और मेडिसिन खाते हो, साथ में आपकी हेल्थ भी ख़राब होती है। बाद में हम तीनों ही खाना खाने के लिए बैठ गए थे, है ना। और बातों बातों में हम लोग ज़्यादा खाना खा लेते हैं, और बाद में वही होता है, सुखपाल अपनी एक्सरसाइज करने चले जाते हैं और मैं भी थोड़ा बहुत ऐसे शाम के टाइम, कभी मॉर्निंग के टाइम वॉक के लिए चली जाती हूँ। परमानेंट तो मैं नहीं जा पाती, क्योंकि कभी टाइम होता है कभी नहीं होता, लेकिन कोशिश करती हूँ कि थोड़े टाइम के लिए चली जाऊँ जब भी मुझे टाइम मिले। बट वही होता है कि थोड़ा सा रूटीन है ना जो नहीं बन पाता। तो बस अर्नव को भी खाना साथ में खिला रहे थे। अभी वो आया था नहाकर। पालक पनीर आजकल उसका फेवरेट हो रखा है। तो बस सुखपाल भी अभी मतलब आज 3 हॉलीडे है इनको। ये वाला वीडियो मेरा 14 शायद अगस्त का है। बाद में 15 की छुट्टी थी, 16 की भी थी इनको। और उसके बाद बस शाम को हम लोग 3-4 बज गए थे, तो मैंने चाय रख दी थी। तो मैं सोच रही थी अब चाय पीते हैं। जब साथ में होते तो चाय पीने का भी बहुत मज़ा आता है। वैसे तो मैं अकेले ही 2-3 बार चाय बना के पी देती हूँ पीछे से, बट जैसे फैमिली जिस दिन घर पे होती है ना, उस दिन खाने पीने का मज़ा एक अलग सा होता है। वैसे तो बनाते हैं सब कुछ, बट वही होता है कि अकेले थोड़ा सा ना मूड ऐसे होता है, बोरिंग भी लगता है ना। जब सब लोग घर पे होते तो बहुत इंजॉय वाला माहौल होता है। खासकर अर्नव को तो बहुत ऐसे होता है कि पापा को जिस दिन छुट्टी है उसको वही होता है कि प्रोसेस की मम्मा को भी, मेरे को भी छुट्टी होगी, वो आइडिया ही लगा लेता है अभी। और तब तक सुखपाल भी आ गए थे किचन में, और सुखपाल ने मेरी काफ़ी हेल्प करी। मैंने इनको बोला कि आप ऐसे करो, पूरी बॉटल्स फिल कर दो। तो हंसने लग गए, बोले अभी कैमरा भी चल रहा था। मैंने कहा कोई बात नहीं है, तो आप बॉटल्स तो फिल करोगे ना। तो बस अर्नव के लिए मैंने दूध गर्म कर लिया था और इन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी। सारी की सारी बॉटल्स फिल करके फ्रिज में लगा दी, क्योंकि बॉटल्स गर्मी वाले के दिनों में ना आपको बॉटल्स का फिल करने का पंगा बहुत रहता है। और मुझे ये रहता है कि जब पूरी बॉटल्स अर्नव फ्रिज में से निकाल के इधर उधर रख देता है, और ये मेरी हेल्प करते गए, बोले मैं फिल करके देता हूँ, आप ऐसे करो फ्रीजर में लगाते जाओ। मैंने कहा चलो ठीक है।
मैं लगा देती हूँ। बोले पानी, ये तो ठंडा पानी पीते नहीं है, मैं और अर्नव ही ठंडा पानी पीते हैं, तो इनको थोड़ा डिफ़िकल्ट भी लगता है कि पानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी मैंने इनको दे दी। चलो इतना तो हेल्प करवा देते हैं, बहुत काम करवा देते हैं। छुट्टी वाले दिन मुझे थोड़ा ईजी हो जाता है, और इस हेल्प की वजह से बस मेरी बोतल फिल हो गई थी। लेकिन फ्रिज की चेकिंग करते समय बहुत बोलते हैं कि छोटी छोटी कटोरी में जो सामान रखा होता है, हर वीक में फ्रिज चेक हो जाता है, डांट भी पड़ती है। लेकिन हम लेडीज़ की वही हैबिट है, कुछ ना कुछ रख देंगे और बाद में भूल जाएंगे। मैं तो हर वीक वैसे फ्रिज चेक कर लेती हूँ, फिर भी कुछ ना कुछ बच जाता है। और उसके बाद बस चाय बन गई थी और बॉटल्स भी मेरी पूरी ही फिल हो गई थी। और अभी हम बस साथ में बैठकर चाय पियेंगे। जिस दिन साथ में बैठ कर चाय पीते हैं तो थोड़ा मज़ा आता है। बस अर्नव का दूध वगैरह मैं गर्म कर लेती हूँ। यही टाइम होता है 3 बजे हमारा एक साथ काम करने का, दूध और चाय। क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि चाय के साथ अगर दूध लाए ना, तो वो होता है कि मम्मा हमारा भी दूध लेके आए हो, मेरे को भी कुछ पीना है। वैसे उसको अकेले को कुछ दोगे तो वो नहीं पी पाएगा। और बस बातों ही बातों में कब काम होता है, जब साथ में काम करते हैं तो काम कब हो जाता है, कब निपट जाता है, आपको हमें भी नहीं पता लगता। और फुल एनर्जी के साथ आपको काम करना चाहिए, है ना। घर के काम करने में कोई भी शर्म नहीं होती, और घर का काम अगर हम दोनों साथ में मिलकर कर लेते हैं तो इससे कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि फ्री दोनों ही हो जाते हैं। और बाद में थोड़ा टाइम अर्नव को भी दे पाते हैं, थोड़ा टाइम टीवी वगैरह देख लेते हैं, फ़ोन देख लेते हैं, और छोटे मोटे जो अपने काम होते हैं उनको फिनिश कर लेते हैं, है ना। पहले लोगों की थिंकिंग थी कि हस्बैंड काम नहीं करवाते, लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं है। हस्बैंड भी साथ में सब काम करवा देते हैं, बहुत हेल्प करवा देते हैं। वैसे हस्बैंड तो थोड़ा ज़्यादा ही करते हैं, कि थोड़ा उनको ना वो होता है कि साफ़ सफाई का ज़्यादा होता है। तो सुखपाल को तो बहुत ही ऐसा, कुछ भी चीज़ गंदी होगी तो मुझे बहुत डांट मिलती है। मैं कभी कभी बोलती हूँ कि आप तो पता नहीं मुझे क्यों इतना डांटते हैं, क्योंकि उनको ऐसे होता है कि जो भी चीज़ है बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। अगर थोड़ा सा भी घर गंदा होता ना तो उनको मेरे से भी ज़्यादा इरिटेशन होने लग जाती। जैसे किचन में थोड़ा सा हो जाता है कि नीचे थोड़ा मैसी हो जाता है, जहाँ पे ना हम डिब्बे वगैरह रखते हैं किचन के, तो वहाँ पे हो जाता है। लेकिन उनको ऐसे होता है, कभी चेकिंग हो जाती है तो फिर वही होता है कि करा नहीं है कि आपने। करते हैं हम लोग, बहुत करते हैं, बट वही होता है कि कभी कभी ना हम लोग भी थक जाते हैं। 1 वीक में तो किचन पूरा ही गंदा सा हो जाता है। थोड़े दिन के बाद हमें ऐसा लगता है कि जैसे एक भी कॉर्नर को आप लग जाओगे तो उसको क्लीन कर दोगे तो ही घर साफ़ रहेगा, नहीं तो पता नहीं क्यों अजीब से छोटे छोटे ना, जहाँ पे ना कीड़े से है, अभी बरसात का मौसम चल रहा है तो कीड़ियाँ चींटियाँ वगैरह भी हमारे घर में बहुत ज़्यादा आ रखी है। क्या आप लोगों के भी सेम ही प्रॉब्लम आ रही है? तो कमेंट करके बताना ज़रूर। कि किसके हस्बैंड साथ में काम भी करवाते हैं और झगड़ा भी करते हैं, वो भी बताना। काम तो करवा देते हैं लेकिन झगड़ा बहुत करते हैं, बोलते बहुत हैं, लेकिन इनको क्या पता, अगर एक दिन हम लोग करते हैं तो दूसरे दिन भी घर वैसे सेम का सेम हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और उसके खाना बना जितना खाया सब वेस्ट। आप पार के खा तो नहीं थे। चाय बन गई है रेडी। ना चाह नहीं पीता शिंगचांग। देखो वीडियो देखो, थोड़ा सा कुछ करके मैं चाय बनानी है तो मैं